बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रियल टेस्ट पॉइंट की जानिब से आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज हम MCQs का एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं। आपको पता होगा कि आजकल जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी टेस्ट एजेंसी के ज़रिए हो, उर्दू से तकरीबन 10-15 MCQs आते हैं। तो आज से हम उर्दू के MCQs का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। आज हमने आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट यानी ये MCQs हर दूसरे तीसरे टेस्ट में आते हैं। काफ़ी अहम MCQs है। ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। वो वाली बात है कि दरिया को कोज़े में बंद करना, यानी हमने बहुत ज़्यादा MCQs और बहुत अहम MCQs को एक छोटी सी वीडियो में इकट्ठे किए हैं। तो इस वीडियो को कभी भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखिए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो पर जाने से पहले आप दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल रियल टेस्ट पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलते हैं, कवर करते हैं ये इम्पॉर्टेंट MCQs उर्दू। सबसे पहले हम लेंगे हज़लियात से, क्योंकि अक्सर जो उर्दू में जो MCQs आते हैं और जो हज़ल है उससे आते हैं। तो हम स्टार्ट लेंगे हज़ल से, और साथ साथ जो नज़म है उससे भी हमने इसमें MCQs डाले हैं। जितने भी उर्दू के अहम MCQs है हमने वो सारे MCQs इसी वीडियो में इकट्ठे किए हैं। तो टाइम ज़ाया किए बाहर चलते अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? यानी जब हज़ल शुरू होता तो जो पहला शेर होता उसको क्या कहते? तो उसको मतला कहते हैं। हज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। नंबर 2, हज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? यानी जब हज़ल ख़त्म होने वाला होता तो उसके आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। नंबर 3, हज़ल के बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं? आपने दोस्तों होगा कि अक्सर जो हज़ल होते हैं उसमें एक दो बेहतरीन अशआर होते हैं, लोग उसको पसंद करते हो तो उसको बैतुल हज़ल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बैतुल हज़ल। हज़ल के हर शेर हो, हज़ल का कोई भी शेर हो, क्वेश्चन नंबर 4, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हर शेर को बैत कहते हैं। मतलब आप हज़ल के दरमियान में से एक शेर ले ले तो ये बैत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में काफिया हो तो उसे क्या कहते हैं? यानी हज़ल के अगर दूसरे शेर में, हज़ल के पहले शेर में तो अक्सर काफिया होते हैं, लेकिन अगर दूसरे शेर में भी काफिया मौजूद हो तो उसे हुस्ने मतला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हुस्ने मतला। क्वेश्चन नंबर 6, मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? आपने सुना होगा मुसद्दस, ये मेरे ख़्याल में सबसे पहले अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शुरू किया था। तो ये कहते हैं कि मुसद्दस जो है यानी जो नज़म है, जो हज़लियात है, उसके हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो ये तो नाम से भी ज़ाहिर है, मुसद्दस हर भी ज़बान का लफ्ज़ है। इसको ये 6 के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। मुसद्दस के हर बनने में 6 मिसरे होते हैं। और ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सबसे पहले जो मुसद्दस था बर सग़ीर में उसे मुतहारिफ कराया था। तो मुसद्दस के हर मिसरे में 6 के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं।
नंबर 7, मोहम्मस के हर बंद में किसने मिसरे होते हैं? ये तो नाम से भी ज़ाहिर है, मुसद्दस चे को कहते हैं, मोहम्मस ये भी अरबी ज़बान का ये 5 के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके हर बंद में 5 मिसरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रुबाई के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? ये तो काफ़ी मशहूर है, हमारे इलाकाई ज़बान में भी ये बोली जाती है। तो रुबाई के हर बंद में 4 मिसरे होते हैं, ये ज़रूर याद करना, रुबाई के हर बंद में 4 मिसरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये कहते हैं जिस बंद में बंदा खुदा से इल्तिजा करता है उसे क्या कहा जाता है? जिस बंद में अल्लाह ताला के बंदा अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होकर उससे इल्तिजा करता है तो उसे क्या जाता है? उसे मनाजात कहा जाता है, उस नज़म को मनाजात कहा जाता है। जिस नज़म में बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर अल्लाह से इल्तिजा करता है, अल्लाह से सवाल करता है, तो उसको क्या कहते हैं? मनाजात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नज़म किसी की तारीफ में लिखी जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कसीदा कहते हैं। जो नज़म किसी की तारीफ में लिखी जाए तो उसको कसीदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिस नज़म में किसी की मौत पर हम का इजहार किया तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। यानी जिस नज़म में किसी की मौत पर हम का इजहार किया जाए कि फ़ला मेरा दोस्त ये फौत हो गया, उसको आप नज़म की शक्ल में लिखे तो उसको क्या कहते हैं? उसको मरसिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये कहते हैं जिस नज़म में कोई तारीख़ी बात बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? अक्सर आपने देखा कि शोरा कोई तारीख़ी वाक़या किसी नज़म में बयान करता है, यानी वो नज़म लिखते हुए उसमें तारीख़ी वाक़या बयान करता है। मसलन अगर मैं आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कोई उसमें लिख दे, या कोई मोहम्मद बिन कासिम का तारीख़ी वाक़या उसमें डाल दे, तो उसको क्या कहते हैं? उसको तलमीख़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये कहते हैं जिस निज़म में औलिया अल्लाह या बुजुर्गान दीन की तहरीक किया उसे क्या कहते हैं? यानी जिस निज़म में जितने भी औलिया है या दिन के बुजुर्गान है उसकी तारीफ़ के मसलन अगर कोई अपने नज़म में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तारीफ़ कर दे तो उसको क्या कहते हैं? मनक़बत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कहते हैं अंग्रेज़ों ने मोल बादशाह बहादुर शाह को जलाने का कार भेजा था, तो रंगून। क्वेश्चन नंबर, मजमून के लहवी मानी क्या है? मजमून के लहवी मानी है ज़मन में लिया हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मजमून कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? ये याद कर ले, मजमून 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ज़ुमानी अल्फाज वो है जिसके 2 मानी हो, यानी अक्सर ये टेस्ट में मैंने अक्सर टेस्ट में देता ईटेक और NTS के पेपर्स में ज़ुमानी अल्फाज की है, तो ये क्वेश्चन मैंने 3-4 दफ़ा देखा है। ज़ुमानी अल्फाज वो है जिसके 2 मानी हो, यानी 2 मानी वाले अल्फाज को ज़ुमानी अल्फाज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मज़ाक वो है जो तफक्कुर पैदा करे, यानी मज़ाक जो आपको हंसने पर मजबूर जो तफक्कुर पैदा करे। क्वेश्चन नंबर 19 से इस्तिहारा के लहवी मानी क्या है? ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर टेस्ट में। इस्तिहारा के लहवी मानी है उधार लेना। क्वेश्चन नंबर 20, अफसाना के तमाम किरदार अफराद या किरदार ये ख्याली होते हैं, यानी अफसाना ज़्यादातर ये हकीकी पर मबनी नहीं होती, जितने भी ये किरदार लिए जाते हैं वो भी ख्याली होती है, और ये भी एक जो मनगढ़ंत बात होती है, लेकिन इसके जो किरदार है ये भी ख्याली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से, अफसाना उर्दू में कहाँ से आया? ये महरब ये इंग्लिश से, यानी पहले ये अफसाना जो था ये इंग्लिश में मुतहारिफ हुआ था, फिर जो उर्दू के जो अदीब है उन्होंने भी
अफसाना लिखना शुरू किया, लेकिन ये सबसे पहले अंग्रेज़ों ने लिखना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये कहते हैं अपने एहतिसार की बिना पर एक ही नशस्त में पढ़ा जा सकता अफसाना। दोस्तों आपने देखा होगा कि अफसाना जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, तो इसको एक ही नशस्त में तकरीबन 15 सफ़ात, 20 सफ़ात, 30, 35, 40 सफ़ात तक एक अफसाना होता है। तो इसको एक ही बैठक में, एक ही नशस्त में 1-2 घंटे में ख़त्म किया जाता है। और दूसरी तरफ जो नावल होती है वो बहुत बड़ी होती, तो उसमें उसको ख़त्म करने में कई दिन लगते हैं। तो अफसाना जो होता है ये बहुत छोटा होता है, उसको एक ही नशस्त में 1-2 घंटे में तकरीबन 25, 30, 40 अल्फाज तक हो सकता है, इसको ख़त्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, उर्दू में अफसाना का आगाज़ किस सदी में हुआ? 20वीं सदी में उर्दू अदब में अफसाना मुतारफ़ हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है, उर्दू के पहले अफसाना निगार किसे कहा जाना था? तो उर्दू का सबसे पहला अफसाना जो था वो सज्जाद हैदर यलदरम साहब ने लिखा था, सज्जाद हैदर यलदरम साहब। क्वेश्चन नंबर 25, अफसाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अफसाने को अंग्रेजी में फिक्शन कहते हैं। अफसाने को अंग्रेजी में क्या है? फिक्शन। नंबर 26, लोक कहानी से क्या मुराद है? अवामी कहानी। अक्सर आपने तो देखा होगा कि छोटे छोटे गाँव में लोग अपनी तरह से कहानियाँ, ये जब भी हम अपने दादी दादा से कहानियाँ सुनाते हैं तो अक्सर हमें लोक कहानियाँ सुनाते हैं। तो जो भी मकामी कहानियाँ होती है, जो मकामी सतह पर बनाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको अवामी कहानी कहा जाता है। इसको उर्दू में लोक कहानी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, खाका के लघवी मानी क्या है? खाका के लघवी मानी इब्तदाई नक्शा या ढांचा। ये अक्सर ड्रामे के लिए बनाया जाता है जितने भी। 28, उर्दू किसके मजमून से बाकायदा खाका नगारी का आगाज़ हुआ? यानी खाका नगारी का बाकायदा आगाज़ फरहतुल्लाह बेग ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, उर्दू में खाका नगारी का पहला मजमून कौन सा था? नज़ीर अहमद की कहानी। नज़ीर अहमद की कहानी सबसे पहले लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्पेस किसी सफ़र के हालात वाक़यात को बयान करता है। ये सफ़रनामा अक्सर आपने देखा होगा कि सफ़र में हम किसी सफ़र के वाक़यात को बयान करते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। बाकी के जो MCQs है वो आने वाले हैं, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करना। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।